अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफिशर। जैसा कि टेस्टें चल रही हैं और मुख्तलिफ अक़साम में ये क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है एज प्रॉब्लम वाला। एज प्रॉब्लम में आपके पास तकरीबन हर टेस्ट, आपकी एनटीएस की टेस्ट हो, आईबीए की टेस्ट हो, सीएसएस की टेस्ट हो, एफपीएससी की टेस्ट हो, यानी जो भी आप फेडरल में देंगे, प्रोविंस में देंगे, जहाँ पर भी देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन तकरीबन ये रिपीट होता रहता है। वैल्यूज़ चेंज करते हैं, वर्डिंग चेंज करते हैं, मगर क्वेश्चन आते रहते हैं। इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसमें थोड़ी सी मैंने वैल्यू चेंज की है और दूसरा ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों को हम समझेंगे, दोनों की वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट इन दोनों का क्लियर एक ही होगा। इसमें हमें माइनस करना होगा और इसमें सिर्फ एडिशन करना होगा। आए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफिशर पर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर आप तक मौसूल होते रहें। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ मैन इज़ 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। एक बंदे की उम्र जो है 6 गुना ज़्यादा है उसकी बेटी से। अब कोई भी चीज़ हमें सपोज़ करते हैं तो वो हम मालूम करते हैं एक्स, ठीक है। यानी उसकी बेटी की उम्र हमें मालूम नहीं है मगर उसके अब्बू की उम्र हमें मालूम है, वो हम इधर लिखते हैं। ये जो इसके फादर की है 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है यानी 6x। आगे क्लियर। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती है हमें उसे कंसिडर करते हैं एक्स या कोई भी वेरिएबल से कंसिडर करते हैं। और जो जिस चीज़ से हमें मालूम मल्टीप्लाई करना होता है, जो जितने टाइम आपको बोल रहा है, 6 टाइम बोल रहा है 6x लिखेंगे, इसमें 8 टाइम लिख रहा है तो इसमें 8x लिखेंगे, जहाँ पर 4 टाइम्स बोले तो 4x लिखेंगे। आगे बात समझ में। जो चीज़ आपको मालूम नहीं है उसको आप सिंपल वही लिखेंगे, जितने टाइम आपको वही चीज़ मालूम करनी है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उस वेरिएबल से। बात क्लियर हो गई, कोई भी चीज़ हो। अब ये दो चीज़ें आप अपने जहन में रख लेंगे। उसके बाद आपसे ये कह रहा है 20 ईयर्स लेटर, यानी 20 साल के बाद। 20 साल से पहले नहीं कह रहा है, बाद कह रहा है, 20 साल के बाद। अब 20 साल के बाद यानी हम ऐड करेंगे इसमें 20, इसमें क्या करेंगे 28 करेंगे। अगर 20 साल पहले कहता तो -20 कर देते, 20 साल पहले कहता तो हम माइनस कर देते। अब कह रहा है 20 साल के बाद, इधर भी वही हम क्या करेंगे 20 प्लस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से कहता पहले तो वो हम माइनस कर देते, जिसमें इधर ये कह रहा है 2 ईयर्स अगो, अगो यानी पहले। अब इसमें इस क्वेश्चन में हम माइनस करेंगे, मगर इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है लेटर, ठीक है, 20 साल के बाद। बाद कह रहा है तो हम +20 कर देंगे। द मैन विल बी ट्वाइस ऑफ ओल्ड हिज डॉटर, 2 गुना ज़्यादा। ट्वाइस मीन्स 2 गुना, 2 गुना ज़्यादा किससे? अपनी बेटी से 2 गुना ज़्यादा उसकी उम्र हो रही। तो क्या करें, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, इस पूरे वैल्यू को कर देंगे। आ गई बात समझ में। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन बन गई। कह रहा है फाइंड द एज ऑफ मैन व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न। अब जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, अब ये 20 साल की बात कर रहा है और 2 गुना ज़्यादा है इससे। अब ये कह रहा है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तो उसकी एज क्या थी, किसकी? फादर की। तो अभी हमें इक्वेशन मिल गई है, हमें इक्वेशन को अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन मिल गई तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है जैसे बाहर 2 होता है, ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी अमाउंट दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, उस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर प्लस, फिर 2 को 20 के साथ, यानी 2x आ जाएगा, प्लस 2 को 20 से 2 to the 4 0 सेम इज इक्वल टू ये 6x सेम प्लस ये 20 सेम आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू है x को एक साइड लेके आएँ, नंबर्स को दूसरी साइड लेके जाएं। अगर ये दे यहाँ पर अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2x सेम, ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 6x। अब यहाँ पर ये 20 सेम है और ये प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं तो यानी ये साइनें सिर्फ चेंज हो जाती हैं। अभी ये 6x बड़ा है, 2x छोटा है, तो हमारे पास साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। 6 में से 2 गए तो 4x बच जाएंगे, ठीक है, माइनस की। इज इक्वल टू 40 में से 20 गए तो आपके पास 20 बचेंगे, 40 ज़्यादा हैं यानी माइनस के 40 है, माइनस, क्योंकि 40 में से 20 गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 माइनस का। अब ये माइनस से कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 20 है, तो अभी इन दोनों का ताल्लुक किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का है। तो क्या करेंगे, x को रखेंगे सामने, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाता है, यानी 20 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ठीक है। 4 1 4, 4 5 20, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 5 ईयर्स। अब ये जो आपको 5 ईयर्स मिली है ये किसकी मिली है, ये उसकी बेटी की उम्र मिली है। यानी जो अभी करंट उसकी बेटी की उम्र है वो कितनी है, 5 साल है, डॉटर्स एज।
ठीक है, ये उसकी हो गई डॉटर की एज हो गई 5 साल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एज ऑफ मैन व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न, जब वो बच्ची पैदा हुई थी, जब पैदा हुई थी, पैदा कब हुई थी? 5 साल पहले हुई थी। ये आज की इसकी एज है, आज की एज है 5 साल। 5 साल पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? 5 साल पहले जाएंगे तो आप इससे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कौन से वैल्यू से? ठीक है। अब उसके फादर की एज क्या थी? 6x थी। उसके फादर की पहले एज क्या थी? 6x थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 6x से अब x की वैल्यू आपको मिल गई है 5, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 30। अब उसके फादर की जो करंट एज है, ये फादर की करंट एज, आज की एज जो है वो हो गई इसकी 30 हो गई, फादर की आज की डेट। मगर वो कह रहा है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, जब पैदा हुई थी यानी 5 साल पहले। अब 30 में से आप क्या करेंगे? 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो 25 एज आ जाएगी। ये हो जाएगी 25 ईयर्स, यानी 5 साल पहले जब वो पैदा हुई थी। जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तो उसके अब्बू की उम्र थी 25 साल। अब इसमें से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं कि उसकी बेटी की आज उम्र क्या है? 5 साल है। उसके फादर की आज उम्र क्या है? 30 ईयर्स है। और जब उसके फादर की, जब ये पैदा हुई थी बच्ची, तो उसके फादर की क्या एज थी? 25 ईयर्स थी। तो 25 ईयर्स जो एज थी जब वो पैदा हुई थी, तो आपके पास राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, 25। अगर इसमें से आपसे पूछता है फादर की एज क्या है, तो आप 30 बता देंगे। अगर उससे आपसे पूछता है बच्ची की उम्र क्या है, बच्ची की उम्र 5 साल है। आई होप कि ये चीज़ें आपसे क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज। अगर बच्ची की उम्र हमें मालूम नहीं है तो हमें उसको एक्स कंसीडर करते हैं, कोई भी वेरिएबल जो होता है वो हम कंसीडर करेंगे। अब उसकी अम्मी की उम्र जो है ये 4 टाइम ज़्यादा है, जो भी इसकी ज़्यादा होगी 4 टाइम ज़्यादा है, तो यानी 4x कर देंगे। आ गई बात समझ में? अगर कोई भी चीज़ हमें मालूम नहीं होगी तो वो हम सिंपल x कर देंगे। जितना टाइम आपको बोलेगा 4 टाइम तो 4x कर देंगे, 5 टाइम तो 5x कर देंगे, 6 टाइम बोले 6x कर देंगे, 8 टाइम बोले तो 8x कर देंगे। ठीक है। अगर सपोज़ करें उस बच्चे की उम्र 5 साल है तो उसकी अम्मी की उम्र क्या हो जाएगी? 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 5 20 हो जाएगी। अगर बच्ची की उम्र यहाँ पर 10 साल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 4 10 40 हो जाएगा उसका। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपको मिल जाए आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है पढ़ें, देखते हैं। 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। अब आपको कह रहा है 2 साल पहले, जब पहले की बात आए तो माइनस कर देंगे 2, यहाँ भी माइनस कर देंगे 2, यहाँ भी। अगर कहता 2 साल बाद में तो प्लस कर देते, 4 साल बाद में 2 प्लस कर देते। पहले की बात कर रहा है, जो भी अमाउंट दे, पहले की बात कर रहा है तो माइनस वो अमाउंट हम कर देंगे। अगर बाद की बात करेगा तो वो वही अमाउंट हम बाद वाला जो होगा वो कर देंगे। ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया उसमें आपको कह रहा था 2 ईयर अगो कह रहा था। ठीक है। अब इसमें कह रहा है 2 ईयर अगो कह रहा है तो इसमें हमने माइनस कर दिया 2 साल पहले। ठीक है। अब 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। अब उसकी अम्मी की उम्र जो है 5 गुना जो है उसकी डॉटर से ज़्यादा हो रही है, तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, किसको? बच्ची को। ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे, 5 को एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x हो जाएगा। इसी 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेम 5 टू द 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x माइनस 2। अभी कोई भी आप वैल्यू हो, ये इसको इधर ही रखेंगे, सपोज कर रहे हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू ये माइनस 2 सेम, ये वाला माइनस है उधर चला जाएगा, प्लस में 10 आ जाएगा। ठीक है। अभी 5x में से माइनस 4x गए तो यानी सिंपल x आपके पास बच जाएगा। 10 में से 2 गए तो आपके पास कितने आंसर आ जाएंगे? 10 में 2 गए तो 8 आंसर आपके पास बचेगा। ये आपके पास 8 ईयर बच गए। आपके पास एज क्या किसकी आ गई? ये बच्ची की एज आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर्स एज इज़। अब डॉटर की 8 साल एज है। अब उसकी अम्मी की पूछ रहा तो हम क्या कहते? 8 को मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ? 4 गुना थी ना, 4 के साथ। अब क्या आंसर आएगा? 4 8 द 8 4 द 32। अब उसकी अम्मी की उम्र जो उसके अबू की उम्र हो जाएगी वो 32, ये फादर की हो जाएगी, ये फादर। ठीक है, ये फादर की, ये उसके जो ये फादर नहीं सॉरी ये मदर कह रहा है तो मदर की। फादर पूछे तो फादर, मदर कह रहा है तो मदर की। ये मदर की एज हो जाएगी और ये इसकी डाटर की उम्र एज हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी डाटर की एज। आपसे डाटर की पूछे तो आप डाटर की बताएंगे, आपके मदर की पूछे तो आप इसको मदर की बताएंगे। ठीक है। आई होप तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अभी इसमें और कंडीशन भी दे सकता है, यानी तो जब ये बेटी पैदा हुई थी, जब ये बेटी पैदा हुई थी तो इसकी अम्मी की उम्र क्या थी? तो यानी ये 10 साल पहले, 8 साल पहले। अब 32 में से क्या करेंगे आप? 8 माइनस कर देंगे। 32 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपके पास यानी 12 में से 8 गए तो 4 बच जाएंगे,
4 ये 2 हो जाएंगे, यानी 24 साल। जब ये पैदा हुई थी बच्ची तो उसकी 24 साल उम्र थी। इसी तरह से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पेपर दे दे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आसानी के साथ आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ एज प्रॉब्लम आज आपको समझ में आ गया है। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशन स्किल बाय सुफिशर पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स और अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।